जय हिंद दर्शकों, नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आमेरा, आप देख रहे हैं हमारा शो MTTV इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर शहर के कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व 2008 में इसी पद पर इनके पिताजी जसराज जयपाल को कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी थी और अब फिर से लगभग 17 साल के बाद में कांग्रेस ने जयपाल परिवार को ये जिम्मेदारी दी है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जयपाल। और जैसा कि मैं कह दूं, आप बता दूं, जैसा कि कहा जाता है कि कपड़ों पर इत्र लगाकर मैखाने से कुछ नहीं होता जनाब, खुशबू तो आपके किरदार से आनी चाहिए। और ऐसा ही शांत किरदार और सादगी बड़ा इनका जीवन है। अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे अजमेर वासियों को नमस्कार करता हूं। मैं डॉक्टर राजकुमार जयपाल, और मुझे अभी राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने, सोनिया जी ने संगठन सृजन के माध्यम से मुझे जिम्मेदारी दी है अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की, और मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं सभी AICC और डोटासरा साहब को, सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों को। मैं इसके साथ राजस्थान हॉकी एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ, राजस्थान पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ, मेघवंश महासभा का भी अध्यक्ष हूँ, और अन्य कई सारी जिम्मेदारी मेरे साथ है। लेकिन इनके साथ भी मैं जो ये नई जिम्मेदारी दी है, इसको मैं बखूबी से निभाऊंगा और कांग्रेस को मजबूत करूँगा। डॉक्टर साहब, वो तो हमें दिख रहा है जैसे ही आपको दायित्व दिया गया, लगातार आप मीटिंग कर रहे हैं, और एक वीडियो फेसबुक पे वायरल हो रहा है आपके फेसबुक अकाउंट में, मैंने देखा, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं अजमेर कांग्रेस में फूट चल रही थी, या कहेंगे दो गुटों में था। तो जैसा कि एक गले लगता हुआ धर्मेंद्र जी राठौड़ और महेंद्र सिंह रलावता का वीडियो है, तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को जो गुट थे उन गुटों को एक करने में लगे हुए हैं। मेरा जो मेन मकसद है, जो यहाँ अजमेर शहर की कांग्रेस बदनाम है कि धड़े अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग गुट है, और इससे कमज़ोर हुई हुई है शहर कांग्रेस। मेरा मेन सबसे जो है मेन ध्येय है वो यही है कि अजमेर शहर में जो धड़ेबाजी है वो बंद करूँ, गुटबाजी बंद करूँ, आपस में समन्वय करके सभी को एक साथ जुट होके कांग्रेस को मजबूत करने में सबकी भागीदारी साथ रखे, ये मेरा ध्येय है। डॉक्टर साहब, निगम चुनाव नजदीक है, और जो पार्षदों को टिकट वितरण का रहेगा, किस वर्ग को ज्यादा महत्व देंगे, कैसे टिकट वितरण किए जाएंगे? मैंने आपको बताया ना कि मैं अभी इसी में लगा हुआ हूँ कि सारे जो धड़ेबंदी है, यार जो गुटबाजी है, उसको ख़त्म करूँ और एकजुट होके सब कांग्रेस को मजबूत करें। और मेरा ये ध्येय है कि मैं ये नहीं देखूंगा कि वो किस गुट का है या किस धड़े से है। जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको टिकट दिया जाएगा, चाहे वो मेरा खास हो या नहीं हो, किसी और का खास हो, लेकिन अगर जिताऊ है तो उसी को टिकट दिया जाएगा। क्योंकि जनता त्रस्त है, इतने 25 सालों से यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना। अब की मैं कंफर्म हूँ, मैं आशा है मेरी कि अब की अधिक से अधिक पार्षद कांग्रेस के जीतेंगे और मेयर जो है वो कांग्रेस का बनेगा। डॉक्टर साहब, आपका इस बात को वाकिफ है या आप इस चीज को मानते हैं कि जो लास्ट अभी दक्षिण विधानसभा का चुनाव हुआ, द्रौपदी कोली का जो बूम था, लगभग वो जीत से कुछ ही मतों से हारी, तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की गुटबाजी के कारण उनको हार का सामना देखना पड़ा? चाहे वो अजमेर नॉर्थ हो या अजमेर साउथ हो, महेंद्र सिंह जी रलावता की बात हो या द्रौपदी कोली जी की बात हो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि धड़ेबाजी से या गुटबाजी से हार गए, लेकिन हार ही होती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सही है कि एक कारण ये भी था कि हम आपस में एकजुट होके कांग्रेस को नहीं जिता पाए। लेकिन मेरा अब ये मानना है कि आगे से चाहे वो पार्षद के चुनाव हो, निगम के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या संसद के चुनाव हो, अजमेर में वापस कांग्रेस का परचम लहराएगा। डॉक्टर साहब, अजमेर यूथ कांग्रेस है, लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभा रही है। मोहित मल्होत्रा जो यूथ के जिलाध्यक्ष है, उनके द्वारा लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस में युवा और एक अनुभव, अब दोनों मिल गए, तो किस प्रकार से दोनों मिलकर मजबूती प्रदान करेंगे? मैं हमेशा जब भी अभी बात चल रही थी, या जैसे हम राजस्थान PC प्रदेश कांग्रेस कमेटी में गए थे, तो मैंने यही कहा था कि देहात में जोश
और युवा जो बने हैं अध्यक्ष भाई विकास चौधरी जी, और मेरा अनुभव वो काम आएगा। हम दोनों मिलके शहर और जिले में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। मेरी हमेशा यही रही है शुरू से कि चाहे यूथ कांग्रेस हो, NSCI हो, सेवा दल हो, महिला कांग्रेस हो, उसको मैंने हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की, बढ़ावा दिया है। और मुझे खुशी है कि यूथ कांग्रेस इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। और मैं चाहता हूँ इसी तरह चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य जो भी धड़े वो जैसे सेवा दल हो, महिला कांग्रेस हो, NSCI हो, सब लोग मिलके कांग्रेस को मजबूत बनाएं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अजमेर दक्षिण या उत्तर माने तो कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो क्या आप मान सकते हैं कि आगामी जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी परचम लहराएगा? वो सही बात है कि पिछले 25 साल से यहाँ पर दोनों सीटों पे कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। शहर में चाहे वो बात करें नाली सड़कों की, पानी की, ड्रेनेज की या अन्य जो समस्याएं वो यूं की यूं खड़ी है। आप कोटा, जोधपुर, उदयपुर को देखिए, वो शहर कहाँ पहुंच गए, और हम अजमेर वासी, अजमेर शहर है वो कहाँ पहुंच गया है। मैं हमेशा ये चाहूँगा कि जनता की आवाज़ को उठाऊं, इस अजमेर शहर का चहुमुखी विकास करूं, ये मेरी भावना है। डॉक्टर साहब, क्या आप ये भी मानते हैं कि लगातार कांग्रेस के द्वारा एक ही एक चेहरा रिपीट किया जा रहा था विधानसभा में, इस बार द्रौपदी कोहली नया चेहरा आया तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा वोट लाए, टक्कर में रहे, नए चेहरे की भी कहीं ना कहीं मांग है जनता की? ये क्योंकि AICC और PCC का मामला है, टिकट वितरण कैसे हो रहा है, टिकट किसको दिया जाता है, लेकिन अब की क्योंकि राहुल जी का ये है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष है उसकी राय को वो सर्वोपरि मानेंगे। मैं एनालिसिस करके अपनी तरफ से अच्छे कैंडिडेट, चाहे वो पार्षद के लिए हो या विधानसभा के लिए हो, संसद के लिए हो, मैं रिकमेंड करूंगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले आपके ऐसे कौन से 4 से 5 प्रयास रहेंगे जो आप कर रहे हैं और भविष्य में करने की आपने सोची? मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा प्रमुख ध्येय है कि जो ये गुटबाजी है और जो ये धड़ेबाजी है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूं। आपस में जो खींचतान है, लड़ाई है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दूं। आपस में भाईचारा हो, सब कांग्रेस से मिलके कांग्रेस को मजबूत करें, ये मेरा प्रथम ध्येय है। दूसरा ये है कि आगामी आने वाले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का मेयर बने, कांग्रेस के अधिक से अधिक पार्षद जीते। और जैसा कि अभी SIR का मुद्दा चल रहा है, जिसमें अभी मैंने आज ही BLAs की मीटिंग ली है, जिसमें चारों ब्लॉक अध्यक्ष भी थे, हमारे सारे वरिष्ठ कांग्रेसी भी थे, उनको भी मैंने ये कहा कि SIR का जो कार्य है वो पूर्ण रूप से सभी ब्लॉक में सभी BLA अधिक से अधिक रूप से भाग्य करके तैयार करें। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, लगातार जो डॉक्टर जयपाल हैं नवनियुक्त, जिनको जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, उनका कहना है कि वो लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो अजमेर को कांग्रेस है वह मजबूत बने। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जैसा कहा जाता है कि गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है, हर बार खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं है सहज मोती उस गहरे पानी में, और खाली उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। डॉक्टर जयपाल के द्वारा लगातार जो ये कोशिश की जा रही है, और उन्होंने दावा किया है कि इस बार जो निगम की बात की जाए या विधानसभा की बात की जाए तो निगम में भी कांग्रेस का वोट बनेगा, और विधानसभा में भी कहीं ना कहीं जो अभी क्षमा चाहूंगा जो बीजेपी का गढ़ बताया जाता है उसको ये तोड़ने का प्रयास करेंगे। MTV इंडिया के लिए मैं अभिषेक सिंह आमेरा, जय हिंद।